80 के दशक में जितेंद्र ने दक्षिण भारतीय निर्माता निर्देशकों के साथ मिलकर कई मनोरंजक मसाला फिल्में दी। ये फिल्में होती तो कम बजट की थीं, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर कमाई के रिकॉर्ड्स बनाती थी। साल 1984 में जितेंद्र की एक ऐसी ही फिल्म आई जिसका नाम था तोहफा। सुरेश प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी इस फिल्म का निर्माण किया था डी रामा नायडू ने तथा इसके कहानी लेखक व निर्देशक थे के राघवेंद्र राव। फिल्म तोहफा अपने अर्थपूर्ण और चुटीले संवादों के लिए भी जानी जाती है, जिन्हें लिखा था कादर खान साहब ने। 2 घंटे 40 मिनट की लंबाई वाली इस फिल्म को रिलीज किया गया था 3 फरवरी 1984 को। इस फिल्म के प्रमुख तथा सहायक भूमिकाओं में नजर आए थे जितेंद्र, जया प्रदा, श्रीदेवी, कादर खान, शक्ति कपूर, असरानी, अरुणा ईरानी, जगदीप, लीला मिश्रा आदि। इस फिल्म के मधुर गीतों में संगीत दिया था बप्पी लाहिड़ी ने तथा इनके बोल लिखे थे इंदिवर ने। फिल्म के इन गीतों में आवाज दी थी किशोर कुमार, एसपी बालासुब्रमण्यम, लता मंगेशकर और आशा भोसले ने। इस फिल्म में कुल 5 गाने रखे गए थे, जिनके बोल थे गोरी तेरे अंग अंग में, एक आंख मारू तो, मिलन मौजों से मौजों का, अलबेला मौसम कहता है स्वागतम और फिल्म का टाइटल ट्रैक प्यार का तोहफा तेरा। चलिए अब जानते हैं इस फिल्म से जुड़े हुए 11 खास अननोन फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1, फिल्म तोहफा साल 1984 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों के पहले स्थान पर रही थी। इसका कुल बजट था तकरीबन 1 करोड़ 40 लाख रुपए और इसने 4 करोड़ 50 लाख रुपए कमाए थे। इस तरह से फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट करार दी गई थी। इस साल कमाई के मामले में दूसरे स्थान पर रही थी फिल्म मकसद, जिसने 4 करोड़ 25 लाख रुपए कमाए और सेमी हिट रही, तथा तीसरे स्थान पर रही थी फिल्म शराबी, जो कि 4 करोड़ रुपए कमाकर सुपर हिट रही। फैक्ट नंबर 2, फिल्म तोहफा सन 1982 में आई तेलुगु फिल्म देवता की हिंदी रीमेक थी। इन दोनों ही फिल्मों के लेखक व निर्देशक के राघवेंद्र राव ही थे। फिल्म देवता के मुख्य नायक तेलुगु सुपरस्टार शोभन बाबू थे तथा इस फिल्म की नायिकाएं थी जया प्रदा और श्रीदेवी। इस तरह से देखा जाए तो फिल्म की कहानी को तो रीमेक किया ही गया, साथ ही साथ इसकी नायिकाएं भी रीमेक का हिस्सा बनी रहीं। फैक्ट नंबर 3, फिल्म के निर्देशक के राघवेंद्र राव यूं तो दक्षिण भारतीय फिल्मों के जाने माने निर्देशक हुआ करते थे, परंतु जब इन्होंने हिंदी फिल्मों की तरफ रुख किया तो हिंदी दर्शकों ने भी इन्हें खुले दिल से स्वीकार किया। इनकी हिंदी फिल्मों पर गौर करें तो यह पता चलता है कि वो इन्हीं की किसी दक्षिण भारतीय फिल्म की रीमेक होती थी। इन्होंने अपने अधिकतर हिंदी फिल्मों के नायक के तौर पर जितेंद्र साहब को चुना, जिसका प्रमुख कारण यह था कि जितेंद्र हिंदी दर्शकों के साथ साथ मद्रास में भी काफी लोकप्रिय हुआ करते थे। इन दोनों की जोड़ी की कुछ फिल्में रहीं साल 1980 की निशाना, 1982 की फर्ज और कानून, 1983 की जस्टिस चौधरी, हिम्मतवाला और जानी दोस्त, 1984 की तोहफा, 1985 की होशियार, 1986 की धर्म अधिकारी और सुहागन आदि। फैक्ट नंबर 4, इस फिल्म के जबरदस्त संवाद लिखे थे कादर खान साहब ने। जब दक्षिण भारतीय फिल्मकारों ने हिंदी फिल्मों का रुख किया तो संवाद लेखक के तौर पर उनकी पहली पसंद थे कादर खान साहब। के राघवेंद्र राव और जितेंद्र की जोड़ी की अधिकतर फिल्मों के संवाद इन्होंने ही लिखे थे। इन फिल्मों में गौर करें तो पता चलता है कि कादर खान साहब इनके संवाद लिखने के साथ साथ इनमें अभिनय भी किया करते थे। उस दौर में इन फिल्मों के संवादों को लेकर कादर खान साहब पर यह आरोप लगते थे कि ये संवाद अत्यंत ही फूहड़, अश्लील और अस्तरहीन हुआ करते हैं। इस पर कादर खान साहब ने जवाब देते हुए कहा था कि जिन्होंने इन संवादों को फूहड़, अश्लील और अस्तरहीन कहा है, वास्तव में वो बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं और एसी कारों में घूमते हैं। उन्हें क्या पता है कि भारत की अधिकतर जनता ऐसे ही भाषा का इस्तेमाल करती है और ये फिल्में उन्हीं को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं। फिल्म तोहफा में भी कादर खान साहब ने संवाद लिखने के साथ साथ अभिनय भी किया था और फिल्म के शुरू में आने वाली सूत्रधार की आवाज भी इन्हीं की थी। फैक्ट नंबर 5, फिल्म तोहफा के निर्माता डी रामा नायडू को एक ऐसे फिल्म निर्माता के तौर पर जाना जाता था जिन्हें दर्शकों का नब्ज पकड़ना भली भांति आता है। इस फिल्म के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने एक अलग ही तरीका अपनाया था। उन दिनों फिल्मों के प्रचार प्रसार के लिए लोग केवल पोस्टर्स और बैनर का सहारा लिया करते थे, पर इन्होंने इससे एक कदम आगे बढ़कर फिल्म का प्रमोशन किया।
दरअसल इन्होंने फिल्म के पोस्टर्स तो लगवाए ही, इसके साथ ही फिल्म के लीड एक्टर और एक्ट्रेसेस के विशाल कटआउट शहर के कई जगहों पर लगाए, जो कि लोगों के लिए एकदम नया और कौतूहल बढ़ाने वाला था। इससे फिल्म को खूब पब्लिसिटी मिली और फिल्म को पहले ही हफ्ते में सुपरहिट करार दे दिया गया। फैक्ट नंबर 6, फिल्म डिस्को डांसर के गीतों की अपार सफलता के बाद बप्पी लाहिड़ी को रातों रात डिस्को किंग के नाम से मशहूर कर दिया गया और लोगों को लगने लगा कि भारत में अब डिस्को गानों की बहार आएगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह था कि इस दौरान बप्पी लाहिड़ी ने हिम्मतवाला, मवाली और तोहफा जैसी फिल्मों का रुख किया। इन फिल्मों के निर्माता को तड़कते भड़कते गीत चाहिए थे, जिसके लिए वो भारी कीमत देने के लिए भी तैयार थे। ऐसे में बप्पी लाहिड़ी से बेहतर ऑप्शन कौन हो सकता था। फैक्ट नंबर 7, फिल्म तोहफा में शक्ति कपूर के द्वारा बोला गया डायलॉग आओ ललिता काफी लोकप्रिय हुआ था। यह डायलॉग शक्ति कपूर की लगभग पहचान ही बन गई थी। अपनी बाद की कई फिल्मों में भी शक्ति कपूर ने इस पंचलाइन को दोहराया और समय दर समय कई पब्लिक इवेंट्स में भी इनसे इनके फैंस इस डायलॉग की मांग करते हैं। कहा जाता है कि शक्ति कपूर ने इस डायलॉग को स्वयं तैयार किया था, पर यह बात सर्वथा गलत है। इस बात की पुष्टि करते हुए शक्ति कपूर ने स्वयं एक इंटरव्यू में कहा था कि ओरिजिनल तेलुगु फिल्म देवता में जिस कलाकार ने इस भूमिका को निभाया था वह भी यह डायलॉग बोलता था। वास्तव में जब इस रोल के लिए शक्ति कपूर के राघवेंद्र राव से मिले तो उन्होंने शक्ति के सामने यही शर्त रखी कि आपको ऑडिशन के तौर पर यही डायलॉग बोलकर सुनाना है। अगर आप इसे नहीं बोल पाएंगे तो आप इस फिल्म का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। इस तरह से काफी अभ्यास के बाद शक्ति कपूर ने इस पंचलाइन को इतनी खूबसूरती से बोला कि वो इस फिल्म के लिए साइन कर लिए गए। यह डायलॉग आज भी शक्ति कपूर के जीवन का हिस्सा है और इन्होंने आओ ललिता नाम से एक रेस्टोरेंट भी खोला है। फैक्ट नंबर 8, इस फिल्म में श्रीदेवी का अभिनय और उनके द्वारा बोले गए डायलॉग्स लोगों को काफी पसंद आए थे, पर यहाँ आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस फिल्म में श्रीदेवी के डायलॉग्स नाज नामक एक अभिनेत्री ने डब किया था। हालांकि यह कोई पहली फिल्म नहीं थी जहां इनके डायलॉग्स को नाज ने डब किया था, अपितु इससे पहले आने वाली फिल्मों मसलन 16वां सावन, जाग उठा इंसान और हिम्मत वाला में भी नाज की आवाज ही सुनाई देती है। फिल्म तोहफा के बाद भी आने वाली कई फिल्मों में श्रीदेवी की आवाज को नाज ने ही डब किया था। दरअसल बात ऐसी थी कि श्रीदेवी को हिंदी बोलना और समझना अच्छी तरह से आती थी, पर उनके उच्चारण में दक्षिण भारतीय लहजा साफ साफ झलकता था। ऐसे में उनकी आवाज को डब करवाने के अलावा कोई चारा न था। हालांकि बाद में श्रीदेवी ने अपने उच्चारण पर काफी काम किया और 90 के दशक तक आते आते उनकी फिल्में खुद वो डब करनी शुरू कर दी। फैक्ट नंबर 9, यूं तो फिल्म तोहफा के सारे गाने एक से बढ़कर एक थे, पर इसके 2 गाने प्यार का तोहफा तेरा और एक आंख मारू तो काफी लोकप्रिय हुई थी। ये दोनों ही गाने 1984 के बिना का गीतमाला में क्रमशः तीसरे और चौथे पायदान पर रही थी। प्यार का तोहफा तेरा गीत में साड़ियों का भरपूर प्रयोग किया गया था, जिससे गाने की खूबसूरती और भी बढ़ गई थी। कहा जाता है कि इस गाने में तकरीबन 100 साड़ियों का प्रयोग किया गया था। इस गाने में प्रयुक्त सभी साड़ियां बॉम्बे डाइंग ने उपलब्ध करवाए थे, जिसके लिए उन्हें फिल्म के शुरू में क्रेडिट भी दिया गया था। फैक्ट नंबर 10, फिल्म तोहफा में जितेंद्र ने एक विशेष प्रकार के बालों की विग पहनी थी। यद्यपि जितेंद्र न तो गंजे थे और न ही उनके बालों के स्टाइल में कोई खराबी थी। दरअसल इससे पहले आई हिम्मत वाला सरीखी फिल्मों में भी जितेंद्र ने बालों की ऐसी ही विग पहनी थी और फिल्म ने जबरदस्त कमाई की थी। फिल्म तोहफा में इस विग के पहनने का सबसे बड़ा कारण यह था कि उन दिनों के दक्षिण भारतीय हीरोज ऐसे ही विग पहना करते थे, क्योंकि या तो उनमें से अधिकतर गंजे थे या फिर उनके बालों का स्टाइल उतना आकर्षक नहीं था। ऐसे में उनके पास विग ही एकमात्र सहारा था और दक्षिण भारतीय दर्शकों को उन्हें विग में देखने की आदत सी पड़ चुकी थी। ऐसे में जब इन फिल्मों को हिंदी में रीमेक किया गया तो उनमें भी हीरोज को वैसे ही विग पहनाए गए, ताकि जब इन हिंदी फिल्मों को मद्रास आदि में रिलीज किया जाए तो दर्शक फिल्म के नायक से जुड़ सके। फैक्ट नंबर 11, साल 1985 में आयोजित 32वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में तोहफा को 3 श्रेणियों में नामित किया गया था। ये नामांकन थे बेस्ट कॉमिक एक्टर के लिए शक्ति कपूर, बेस्ट म्यूजिक के लिए बप्पी लाहिड़ी और बेस्ट लिरिक्स के लिए इंदिवर। पर दुर्भाग्य से यह एक भी अवार्ड जीत नहीं पाई। जहां फिल्म जाने भी दो यारों के लिए बेस्ट कॉमिक एक्टर बने रवि वासवानी, वहीं बेस्ट म्यूजिक का अवार्ड फिल्म शराबी के लिए बप्पी लाहिड़ी को हासिल हुआ। साथ ही साथ बेस्ट लिरिक्स का अवार्ड फिल्म आज की आवाज के शीर्षक गीत के लिए हसन कमाल को दिया गया।
तो ये थी साल 1984 की सबसे बड़ी हिट फिल्म तोहफा पर हमारी एक विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बेहद ही पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें तथा ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल का बटन दबा दें। धन्यवाद।